Educate Engineering Academy, a decade of excellent education. हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेट इंजीनियरिंग एकेडमी। सो गाइस, गेट का फॉर्म फिल करने का टाइम चल रहा है एंड पिछले कुछ दिनों में काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा है कि सर डेटा साइंस और एआई का जो पेपर है वो पेपर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, राइट। तो इसके बारे में हमारा क्या स्टडी है और क्या कंक्लूजन है उस वो बताने के लिए मैंने आज ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम पेपर की बात करें तो डीएस एंड एआई का जो पेपर है उसमें कंप्यूटर साइंस ब्रांच से अप्रोक्सीमेटली 40% जितना सिलेबस ओवरलैप हो रहा है। मतलब आप सीएस की प्रिपरेशन अगर कर रहे हो तो देर इज 40% जितना सिलेबस है जो आपका कवर हो जाएगा। बाकी का जो 60% है दैट इज डिफरेंट, दैट इज सेपरेट, ओके। अब ये सिलेबस ओवरलैप हो रहा है लेकिन वी आर नॉट अवेयर अबाउट द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस इन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, क्योंकि ये पेपर जो है वो पहली बार लिया जाएगा। तो कौन से टॉपिक में डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे सीएस से, कौन से टॉपिक में सीएस से इजियर क्वेश्चन आएंगे, वी डोंट नो अबाउट दैट। सो 40% कवरेज ऑफ सिलेबस डज नॉट अश्योर यू 40% मार्क्स, क्योंकि हो सकता है कि सीएस में आप जितना प्रिपेयर करें उससे डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कोई कोई टॉपिक्स में, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग। अब प्राइमरी क्वेश्चन क्या है कि मैं सीएस का स्टूडेंट हूं अगर, तो मुझे डेटा साइंस और एआई का पेपर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है गाइस कि आपका गोल, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और आपका इंटरेस्ट क्या है। आर यू इंटरेस्टेड इन डीएस और एआई सिंस द बिगिनिंग, या फिर अभी अभी ये सुन के या नया पेपर आ रहा है तो काफी ट्रेंडिंग है चलो इसको ट्राई करते हैं। ये कोई सही रीजन नहीं होता है पेपर देने का। अगर आप पहले से डीएस और एआई से एक्साइटेड है, उसमें आपका कुछ स्टडी है और आफ्टर दैट स्टडी, आफ्टर दैट रिसर्च, आफ्टर दैट वर्क आपको अगर लग रहा है कि नहीं ये फील्ड मुझे सूट करेगा, मुझे समझ में आ रहा है, मैं इसमें मेरी लाइफ एक्सेल कर सकता हूँ, देन इट इज अ गुड वे टू गो, ठीक है। सेकेंड थिंग इज कि एडमिशन प्रोस्पेक्ट यूजिंग डीएस एंड एआई पेपर ये अभी तक क्लियर नहीं है। गेट ने अभी सिर्फ इसका पेपर डिक्लेयर किया है। ये पेपर से कौन से आईआईटी, कौन से एनआईटी, कौन से इंस्टीट्यूट में कितने सीट्स डीएस और एआई के पेपर से फिल करी जाएगी ये तो हमें आगे जाके ही पता चलेगा। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट कि ओनली फोकसिंग ऑन डीएस एंड एआई पेपर मे नॉट बी इनफ, ठीक है। क्योंकि कितने सीट्स का अलोकेशन सीएस पेपर से होगा, कितने सीट्स का अलोकेशन डीएस और एआई के पेपर से होगा, वी आर नॉट क्लियर अबाउट दैट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है गाइस कि अगर मैं बात करूं कि दोनों पेपर देने से मैं सेफ हो जाऊंगा, मेरे पास दो अटेम्प्ट्स रहेंगे तो दोनों में से एक में अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। आप सोचो, आप दो पेपर, अगर दो गेट के पेपर देना चाहते हो आपका एफर्ट भी उतना बढ़ेगा, ऑलराइट। नाउ इफ यू हैव गॉट पोटेंशियल कि आप 60 या 70 मार्क्स सीएस के पेपर में स्कोर कर सकते हो और आपने अज्यूम कीजिए कि मे बी 25% ऑफ योर टाइम आपने डेटा साइंस और एआई का पेपर प्रिपेयर करने के लिए लगा दिया, तो आप 70 की जगह पे हो सकता है कि 50 मार्क्स पे आ जाओ, और डीएस के पेपर में भी आप हो सकता है कि 30 या 40 मार्क्स लेकर आ जाओ। तो गेटिंग 40-50 मार्क्स इन टू पेपर्स ये बेहतर नहीं होता है। गेटिंग 70 मार्क्स इन वन पेपर कैन टेक यू टू अ रियली गुड प्लेस। तो प्लीज कीप दिस इन माइंड कि अगर आपके रिसोर्सेज शेयर हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं दोनों पेपर में, तो आपको बहुत केयरफुली डिसीजन लेना है कि मुझे दो पेपर देने चाहिए या नहीं। ऐसा नहीं होता है कि दिस विल बी माई बैकअप और दो पेपर देने से मेरा चांस बढ़ जाएगा क्वालिफिकेशन का, ऐसा कभी नहीं होता है। आपका एफर्ट भी तो बढ़ेगा सामने, ठीक है। तो इसको हमेशा ध्यान में रखें। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कैन बी कि अगर मैंने सीएस में प्रॉपर प्रिपरेशन किया है और डेटा स्ट्रक्चर में थोड़ा सा कैजुअली या थोड़ा कम प्रिपरेशन के साथ देने वाला हूँ डेटा साइंसेस का पेपर, तो इसमें व्हाट कैन बी द पॉसिबल आउटकम। आप अज्यूम कीजिए कि डीएस का पेपर आपके कोर कंप्यूटर साइंस के पेपर से पहले शेड्यूल हो गया, तो देर इज अ चांस कि यू विल बी साइकोलॉजिकली हैम्पर्ड और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो सीएस के पेपर में जाते जाते कम हो जाएगा, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर शेड्यूल ऐसा आ गया कि मैंने जिसमें कम प्रिपरेशन की है वो वाला पेपर अगर पहले देना पड़ा, ठीक है, तो साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेज हो सकता है। सो आई शुड बी अवेयर अबाउट दिस एंड आई शुड बी एबल टू कंट्रोल दैट, तभी मुझे दोनों पेपर के लिए जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि मेरा
जो सबसे ज़्यादा मेहनत करी है वो पेपर पहले है और ऑक्सिलरी पेपर बाद में है, देन इट इज़ एन एडवांटेज, तो उसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन इफ़ इट इज़ द अदर वे राउंड तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। ऑलराइट, एक और बात है, टू कंक्लूड दिस, अगर डीएस एंड एआई वाज योर अल्टीमेट गोल तो आपको इसके लिए जाना चाहिए। सेकेंडली, आप खुद को मेजर कर सकते हो, गेट में आपको मॉक पेपर अवेलेबल किया जाता है या फिर कोई और अच्छे सोर्स से भी मॉक पेपर आपको मिल सकता है। तो जस्ट टू हैव अ शॉट एट अ कपल ऑफ मॉक पेपर्स, और उसमें आप देखिए कि डीएस और एआई के पेपर में मैं कितने लेवल पे स्टैंड करता हूँ, अगर मुझे अच्छा स्कोर करना है तो कितनी मेहनत लगेगी। दैट विल गिव यू अ बेटर आइडिया कि वेदर बोथ द पेपर्स आर मेंट फॉर यू और यू शुड गो फॉर अ सिंगल पेपर। आई होप कि ये कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको मिला होगा। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज और क्वेश्चंस, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स। थैंक यू एंड जय हिंद।